राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दशा माता की व्रत की कहानी। कौन सी कहानी हम कहें इस दिन इसके व्रत में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेश भगवान की स्तुति कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि समय प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। दशा माता का व्रत चैत्र कृष्ण दशमी को किया जाता है। यह व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। सुहागन औरतें इस दिन डोरा लेती हैं। सफ़ेद कच्चे सूत की कोकड़ी को रंग लेती हैं। 10 तार का डोरा लेकर इसमें 10 गांठें लगा देती हैं। डोरी को जलती हुई होली दिखाकर पहन लेते हैं। 10 गेहूं की आंखें लेकर कहानी सुनते हैं। एक कहानी सुनकर एक आंखा नीचे रख देती हैं। इस प्रकार कुल 10 कहानियाँ सुनती हैं। एक राजा रानी थे, उनका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गले में बांध लिया। शाम को राजा जी आए तो राजा जी की नज़र रानी के गले की पीने डोरे पर पड़ी। तो राजा जी ने कहा कि रानी जी, आपने गले में इतने माणक सोने के हार पहने हुए हैं, उनके बीच में ये डोरा अच्छा नहीं लगता। यह डोरा राजा ने खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर उतर कर गिरने लगे। अब वह महल नहीं रहा और राजा का मुकुट उखड़कर न जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी विस्मित हो गए हैं कि अचानक ये क्या हो गया। उन्होंने वह राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। राज्य के बाहर थोड़ी दूर के रास्ते पर अंधेरा हो गया। राजा ने रानी से कहा कि वहीं रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने एक माली का बगीचा देखा। माली बाहर आया तो राजा ने पूछा, हम रात यहाँ बसेरा कर ले क्या। माली ने कहा, हाँ कर लो। जब रानी वहाँ रात रुके तो सुबह उठने पर देखा कि बगीचा तो हरा भरा था, एकदम से बंजर कैसे हो गया। वहाँ घास का तो नामो निशान नहीं था। जब किसान उठा और उसने यह हाल देखा तो रानी और राजा को बहुत बुरा भला कहने लगा और उन्हें वहाँ से निकाल दिया। राजा रानी आगे गए तो वह एक तेलन का घर देखा तो तेलन से दोपहर को रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने भी उन्हें आश्रय दे दिया। तेलन के तेल की कोटियां और डिब्बे तेल से भरे हुए थे। जब राजा रानी वहां से चले गए तो राजा ने देखा कि तेलन ने देखा कि डिब्बे और कोटी अपने आप खाली हो गए। तब तेलन ने कहा कि क्या मालूम कैसे नर अभागों को मैंने आश्रय दिया, जो मेरे ही तो नुकसान ही नुकसान हो गया। वहां से राजा रानी गालियां खाते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने किसी से कहलवाया कि उनके भाई और भौजाई आए हैं और तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन ने यह समाचार सुना तो भाई भौजाई के लिए 2-4 ठंडी रोटी ऊपर से 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिए और वापस समाचार कहलवाया कि अभी मेरे घर का समय नहीं है और यह कलेवा कर ले। भाई भौजाई ने आपस में कहा, बहन का कोई कसूर नहीं, अब हमारी दशा का चक्कर है। अपनी दशा खराब है इसलिए सभी बैरी हो गए हैं। और दोनों ने रोटी और प्याज को वहां पर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। थोड़े दूर आगे गए तो राजा को दोस्त मिल गया और कहा कि मेरे घर चले चलो। जाकर उनकी खूब खातिरदारी की, चाय पानी पिलाया और भाई दोस्त की घर की एक दीवार पर खुंटी पर एक हार लटका हुआ था, वहीं पर एक मोर बैठा हुआ था, उसने वह हार निगल लिया। राजा रानी वहां से रवाना हो गए। दोस्त की पत्नी ने देखा कि जो हार खुंटी पर टिका हुआ था वह तो वहां पर है ही नहीं। दोस्त की पत्नी ने कहा कि आप जिन्हें आपने घर बुलाकर लेकर आए थे उन्होंने मेरा हार चुरा लिया। पति ने कहा कि मेरा दोस्त चोर नहीं है, गरीबी के कारण ले गया होगा। राजा रानी ने सोचा कि अब हम दोनों एक ही जगह पर जाकर रहना चाहिए, जहाँ पर हमें कोई ना जानता हो ना कोई रह रहा हो। राजा ने रानी के साथ जाकर के एक जंगल में रहने लगा। राजा दिन में लकड़ियों को भारी भेजकर उन पर पैसों से आटा नमक मिर्ची आदि लाकर अपना गुजारा करते हैं। एक दिन रानी ने कहा कि मैं दशा माता का व्रत करूंगी, मुझे कच्चा सूत का डोरा और कोकड़ी लाकर देना। दूसरे दिन राजा ने ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी की और रानी के लिए कच्चा सूत का डोरी और गट्ठी में ले आए। रानी ने कहा कि मुझे डोरा बनाना है और होली की झाल देखनी है, उसके बाद पूजा करनी है और कथा सुननी है। दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री ले आया और खुद ने भी पूजा की और कथा सुनी। और होली को देखने के लिए वह गांव से थोड़ी दूर आ गए, जहां कुछ लोग रहते थे। वहां पर कुछ औरतें पूजा कथा कर रही थी। रानी ने कहा कि मुझे भी पूजा कथा करनी है और मेरा यह डोरा सफ़ेद है, इसे रंगना भी है। औरतों ने कहा कि यहाँ पर बहुत रंग पड़ा है और रानी ने दशा माता के डोरे को 10 तार का किया और 10 गांठ लगाई और रंग में रंगा और होली की जाल दिखाकर अपने गले में पहन लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियाँ चंदन की हो गई और जो बहुत महंगी बिकी। लकड़ियों को पैसा लेकर जब राजा खुशी खुशी घर आया तो रानी भी पीपल की पूजा कथा करके दशा माता की कहानी सुन के घर के लिए रवाना हो गई। वहाँ दशा माता की समेत 10 कहानियाँ सुनी। 10 गेहूं की आंखें लेकर कहानियां सुनी और एक कहानी सुनते ही एक आंखा नीचे रखती गई। इससे शिव पार्वती जी की, लोबिया तोबिया की, गजानन जी की, आरी बारी कान कवारी और
और भी छोटी-मोटी मिलाकर 10 कहानियाँ सुनी। घर के आई तो राजा ने कहा कि मैं आज बहुत सारा पुजापा लेकर आया हूँ, तो तू खूब आनंद से पूजा करना। हमारी सारी लकड़ियाँ चंदन की हो गई, जो खूब महँगी-बिकी हैं। रानी ने राजा से कहा कि आज दशा माता का व्रत करके डोरा पहन, अब हमारे आनंद ही आनंद हो जाएँगे। राजा ने कहा कि अब हमारे राज्य में वापस चलते हैं। राजा-रानी आपस में अपने राज्य की ओर चलते हैं, तो रास्ते में पहले दोस्त के घर आते हैं। दोस्त ने कहा कि आओ आराम कर लो। राजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने पहले भी हमें चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, अब रुक कर क्या करें? दोस्त ने फिर भी उन्हें रोका और वह पहले वाले कमरे में ही बैठा दिया। चाय, पानी और कलेवा करवाया। राजा-रानी ने देखा कि जो खूंटी पर मोर बैठा हुआ था, उसने वह हार वापस उगलना शुरू कर दिया है। तो दोस्त की आवाज़ लगाई कि देख तुम अपने दोस्त को आवाज़ लगाई कि देखो तुम्हारा हार मोर वापस उगल रहा है। दोस्त ने देखा तो उसे विश्वास हो गया कि मेरे दोस्त की दशा खराब होने की वजह से उसने ऐसा दिन देखना पड़ा। राजा फिर अपनी बहन के गाँव की गया, तो बहन ने बहुत बढ़िया भोजन करवाया, पर राजा-रानी ने भोजन नहीं किया। अब वह पहले की जगह जहाँ पर उन्होंने गड्ढा खोदकर रोटी और प्याज़ को डाला था, देखा तो रोटी और प्याज़ सोने के चांदी के हो गए हैं, जिनको बहन को देखकर वे वहाँ से चले गए और तेलन के घर पहुँचे तो तेलन ने रुकने पर मना कर दिया और कहा कि पहले भी कौन अभागे आए थे जिनकी वजह से मेरे तेल के डिब्बे और कोठियाँ खाली हो गई। राजा-रानी ने कहा कि हम हम ही थे, हमारी दशा खराब चल रही थी जिसकी वजह से ये सब देखने को मिला। और तेलन के घर रुक गए और तेलन ने देखा कि सारे डिब्बे और कोठियाँ वापस से तेल से भर गई थी। आगे आकर उन्होंने माली के बाग में विश्राम किया, तो वापस खेत व बगीचा हरा-भरा हो गया। प्रजा को पता चला कि राजा-रानी आ रहे हैं, तो प्रजा बहुत खुश हो गई। राज्य में जाते ही महल दशा माता का डोरा वापस पहना तो वापस खड़ा हो गया और राजा ने दशा माता की जय-जयकार की। हे दशा माता, जैसा रानी को टूटा वैसा दशा माता की कथा कहने वाले को, दशा माता की कथा सुनने वाले को, वह हुंकार भरने वाले सभी को टूटना। तो फ्रेंड्स ये थी कथा जो हमें दशा माता के व्रत में हमें कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कहानी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कहानी थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी हो, थोड़ी-सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे-राधे। दशा माता आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपके घर में सुख शांति बनी रहे।